बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने चाहिए, इसके अलावा वीज़ा फ़ीस कितनी है, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत होगी। फ्रेंड, जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी चेक लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रही होगी। फ्रेंड, जॉब और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट को आप फॉलो करके इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कम्प्लीट जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एम्बेसी की वीज़ा फ़ीस जो है वो कितनी है। फ्रेंड्स, इसकी जो एम्बेसी की जो फ़ीस है वो तकरीबन 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो कि आपने ऑनलाइन वीज़ा फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। और ऑनलाइन वीज़ा फ़ीस करने के बाद जो है आप वीज़ा प्रोसेसिंग अपनी जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा को अप्लाई करने के बाद कितने अरसे के बाद जो है इसका रिज़ल्ट आपको जो है वो रिसीव होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा USA, कनाडा, बाकी ये जितने भी शेंगन ममालिक हैं या बाकी जितने भी ममालिक आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, इन तमाम ममालिक का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा अगर एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेड कंसल्टेशन हमसे लेके एक प्रोफेशनल सर्विस जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ वही अफराद जो है वो रब्ता करें जिनके पास प्रॉपर जॉब और बिज़नेस की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और इसके अलावा प्रॉपर जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से। इसकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है एम्बेसी की वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वीक है। 2 से 3 वीक के अंदर आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया का आपको रिजल्ट जो है रिसीव जो है वो हो जाता है। किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए आपको किसी किस्म की भी कोई बायोमेट्रिक के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आसानी के साथ आप वॉक इन सबमिशन अपनी बायोमेट्रिक की जो है वो VFS ऑफिस में जाके जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जिनकी फ्रेश पासपोर्ट है, कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो कोशिश करें कि इस वीज़ा को अप्लाई ना करें। बहुत कम चांसेस हैं इस वीज़ा के लगने के अगर आपके फ्रेश पासपोर्ट है और अनटिल अनलेस कि आपका ब्लड रिलेशन रखने वाला बंदा वहाँ पर मौजूद है और आपके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और आपका जो ब्लड रिलेशन वाला बंदा है उसकी वहाँ पे प्रॉपर जो है एक वहाँ की नेशनलिटी मौजूद है या फिर जो है उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की मौजूद है, तो फिर आप इसको फ्रेश पासपोर्ट पे जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है फ्रेश पासपोर्ट पे इस वीज़ा के लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास USA, कनाडा, इसके अलावा न्यूजीलैंड, UK या शेंगन किसी भी मुल्क का विजिटर वीज़ा पहले से मौजूद है और उन्हें ट्रैवल किया हुआ है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में ये ममालिक जो है वो शामिल हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त जो है लाजमी ट्राई कर सकते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की रेशो जिन लोगों का अच्छा प्रोफाइल है उनके लिए बड़ी अच्छी जो है वो चल रही है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, इसके अलावा वीज़ा फ़ीस प्रोसेसिंग के हवाले से पूरी डिटेल जो है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपको जो है वो मिल चुकी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।